सह्याद्री की हरी भरी और दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच महाबलेश्वर के एक सुदूर छोर पर स्थित है कृष्णाबाई मंदिर। मॉनसून की भारी बारिश, घने कोहरे और गहरी घाटियों के बीच छिपा ये मंदिर सदियों पुरानी बेजोड़ इंजीनियरिंग और कई अनसुलझे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस रहस्यमयी मंदिर के भीतर कदम रखते ही प्रकृति और प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत मिलाप दिखाई देता है। गर्भगृह के शांत वातावरण में पत्थरों को तराशकर बनाए गए एक गाय के मुख यानी गौमुख से पानी की एक अविरल धार बहती रहती है। पानी का ये प्रवाह सदियों से कभी नहीं थमा, क्योंकि यही पवित्र कृष्णा नदी का वास्तविक और बारहमासी भौतिक स्रोत है जो नीचे बसी पूरी घाटी को जीवन देता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये मंदिर हमेशा ऐसा दिखाई नहीं देता था। दशकों तक ये पूरी संरचना मिट्टी और घनी झाड़ियों के नीचे दबी रही, मानो इसे पृथ्वी ने खुद में समा लिया हो। हाल ही में जब भीषण मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने मिट्टी की इन मोटी परतों को धोया, तब जाकर सतह के ठीक नीचे छिपा ये प्राचीन ढांचा एक बार फिर दुनिया के सामने आ सका। इस मंदिर की उम्र को लेकर इतिहासकारों और स्थानीय मान्यताओं में एक गहरा विरोधाभास रहा है। जहां स्थानीय लोक कथाएं दावा करती हैं कि इसे 5000 साल पहले महाभारत काल में पांडवों ने बनाया था, वहीं ब्रिटिश काल के सरकारी दस्तावेज इसका श्रेय साल 1888 में रत्नागिरी के एक राजा को देते हैं। लेकिन इस रहस्य का असली सच लोक कथाओं या आधुनिक कागजों में नहीं, बल्कि मंदिर के पत्थरों की प्राचीन इंजीनियरिंग में छिपा है। जब हम मंदिर की दीवारों की वैज्ञानिक जांच करते हैं तो एक हैरान करने वाली तकनीक सामने आती है। इन भारी भरकम पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के चूने, गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये दरअसल 12वीं शताब्दी की प्रसिद्ध हेमाड़पंथी वास्तुकला शैली है, जिसे यादव राजवंश के कुशल कारीगरों ने विकसित किया था। इसमें पत्थरों को मॉर्टिज और टेनन पद्धति से एक दूसरे के भीतर लॉक किया जाता है। इस सूखी चिनाई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अत्यधिक बारिश या भूकंप के समय ये पूरी संरचना बिना टूटे या बिना दरार पड़े थोड़ा बहुत हिल और सेट हो सकती है। आमतौर पर दिखने वाले भव्य हिंदू मंदिरों के विपरीत इस मंदिर की बाहरी दीवारें बिल्कुल सपाट, सादी और बिना किसी नक्काशी की हैं। इसके पीछे एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक वजह थी। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब दिल्ली सल्तनत के आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे, तब यादव शासकों ने बाहरी सजावट को जानबूझकर फटा दिया। ये एक तरह का आर्किटेक्चरल कैमोलाज यानी स्थापत्य छलावरण था, ताकि दूर से देखने वाले हमलावरों को ये कोई महत्वपूर्ण मंदिर ना लगे और ये नष्ट होने से बच सके। लेकिन जैसे ही आप इसके भीतर कदम रखते हैं, ये सादगी भव्य कला में बदल जाती है। मंदिर की छतों पर उल्टे कमल, नागमंडल और एक ही सिर वाली 3 मछलियों की जटिल आकृतियां उकेरी गई हैं, जो सीधे ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई को दर्शाती हैं। इस मंदिर का निर्माण केवल कला नहीं, बल्कि विज्ञान का भी बेजोड़ नमूना है। इसके मुख्य गर्भगृह को जानबूझकर सामान्य फर्श से 300 मिलीमीटर नीचे बनाया गया है, ताकि ये सीधे जमीन के भीतर मौजूद जलभृत यानी एक्वीफर से जुड़ सके और गौमुख में पानी का दबाव बना रहे। इतना ही नहीं, हर साल मार्च और सितंबर के विशेष हफ्तों में सूरज की किरणें एक निश्चित कोण से प्रवेश करती हैं और इस अंधेरे गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को सीधे अपनी रोशनी से आलोकित करती हैं। मंदिर का नाम भले ही कृष्णाबाई हो, लेकिन मूल मूर्तियां चोरी हो जाने के बाद इस पवित्र स्थल की निरंतरता बनाए रखने के लिए यहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया था। जल विज्ञान, खगोल विज्ञान और धर्मशास्त्र का ये प्राचीन संगम आज एक अनचाहे खतरे में है। आधुनिक मरम्मत के नाम पर इसके ऐतिहासिक सूखे जोड़ों में जबरन चूना और सीमेंट भरा जा रहा है। ऐसा करने से पत्थरों का वो प्राकृतिक लचीलापन खत्म हो रहा है जो इसे सदियों से तूफानों में बचाए रखता था। 12वीं सदी का ये गौरवशाली यादवकालीन इतिहास हमारी प्राचीन वैज्ञानिक समझ का जीता जागता प्रमाण है, जिसे आज आधुनिक सीमेंट की नहीं, बल्कि सही वैज्ञानिक संरक्षण की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और हमारे चैनल दिव्य रहस्य को सब्सक्राइब जरूर करें।